हेलो बच्चों। तो हम लोग देखेंगे दूरदृष्टि दोष के कारण एवं सुधार। दूरदृष्टि दोष क्या होता है और दूरदृष्टि दोष होने के क्या कारण है, और फिर हम दूरदृष्टि दोष को कैसे हम लोग उपचार करते हैं या कैसे उपचार किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं दूरदृष्टि दोष होता क्या है। नाम से क्या लग रहा है कि दूरदृष्टि दोष है ना, देखने है ना, नाम से तो ऐसा लग रहा है कि दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि दूर की वस्तु को हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन निकट की रखी वस्तु जो 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते हैं या साफ साफ दिखाई नहीं देता है, और दृष्टि के इसी दोष को हम लोग बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। तो साफ याद रखना है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देता है। जो वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हो वो साफ साफ नहीं दिखाई देता है। इसी दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, है ना, दूरदृष्टि दोष इसी को हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि दूरदृष्टि दोष होने के क्या कारण है ना, आखिर क्या कारण है कि दूरदृष्टि दोष होता है। तो दूरदृष्टि दोष होने के दो कारण है। पहला कारण है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी कम हो जाना। इस चीज को समझना है कि नेत्र गोलक को छोटा हो जाए या नेत्र गोलक छोटा हो जाने से कैसे दूरदृष्टि दोष आता है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक स्वस्थ नेत्र है, ये स्वस्थ नेत्र है ना। इसमें एक कोई 25 सेंटीमीटर में एक वस्तु रखा हुआ है, ये नेत्र लेंस है, और ये नेत्र लेंस से है ना अपवर्तन के बाद इसका जो फोकस या तो बोलते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। लेकिन है ना पहला कारण क्या है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अब यदि नेत्र गोलक छोटा हो जाए, इसी को हम लोग दोबारा चित्र बनाते हैं, नेत्र गोलक हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया, लेकिन लेंस का फोकस तो वही रहा। तो नेत्र लेंस का फोकस वही रहा, इस वजह से इसका फोकस में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये वही दूरी पर जो पहले प्रतिबिंब बना था उसी दूरी पर ये प्रतिबिंब को बनाएगा, है ना। इस वजह से है ना नेत्र, यहाँ पर देख सकते हैं नेत्र गोलक छोटा हो गया, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में दूरी कम हो गया। जो पहले दूरी होना चाहिए वो दूरी अब नहीं रहा, और वो दूरी अब कम हो गया। इस वजह से है ना वस्तु का फोकस या वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं फोकस हो पाता है और रेटिना से बाहर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना से बाहर उसका प्रतिबिंब बनता है ना। इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं नेत्र गोलक का छोटा हो जाने की वजह से, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच कम हो जाने की वजह से दूरदृष्टि दोष होता है। ये तो पहला कारण है। दूसरा कारण हम लोग देखते हैं, दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण हम लोग बोल सकते हैं नेत्र लेंस का पतला हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाना। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर नेत्र लेंस पतला हो जाने से दूरदृष्टि दोष कैसे होता है। मैं इसे मिटाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मान के चलो मानव नेत्र का जो बनावट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो 25 सेंटीमीटर में जो वस्तु रखा हुआ होगा उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगा। लेकिन अब ऐसा है कि नेत्र गोलक में कोई बदलाव नहीं आता है, नेत्र लेंस का लेकिन पतला हो जाता है। नेत्र लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। इस वजह से उसका फोकस दूरी बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि जो वस्तु निकट बिंदु पे रखी होगी, जो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी होगी, उसका फोकस कहाँ बनेगा या वो फोकस कहाँ होगा, है ना, क्योंकि इसका फोकस दूरी तो बढ़ चुका है। एक्चुअल में बनना चाहिए रेटिना पे, है ना, लेकिन ये पतला होने की वजह से इसका फोकस दूरी बढ़ गया है और इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना से बाहर बनता है, और इस वजह से ये स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो दूरदृष्टि दोष का दो कारण है, पहला है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, है ना, दूसरा कारण है नेत्र लेंस का पतला हो जाना। ओके, तो ये चित्र यहाँ पर है, ये स्वस्थ नेत्र है। स्वस्थ नेत्र में क्या होगा, जो निकट बिंदु पे जो भी वस्तु रखी होगी, निकट बिंदु का मतलब है 25 सेंटीमीटर दूरी पे जो भी वस्तु रखी होगी उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पे बनेगा। कहाँ बनेगा, रेटिना पर नहीं बनेगा, इस वजह से वो स्पष्ट दिखाएगा। लेकिन जो दूरदृष्टि दोष से ग्रसित नेत्र होगा, है ना, दूरदृष्टि से ग्रसित नेत्र जो होगा वो 25 सेंटीमीटर की दूरी का जो वस्तु है उसको फोकस नहीं कर पाता है। कहाँ, रेटिना पे, रेटिना से बाहर या दूर हम लोग बोल सकते हैं, उसको फोकस करता है। इस वजह से वो साफ साफ नहीं दिखाई देता है। अब इसका उपचार करने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपचार करने के लिए है ना उत्तल लेंस से बना चश्मा का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस से बना चश्मा का प्रयोग किया जाता है। तो ये मानव नेत्र भी एक प्रकार का उत्तल लेंस ही होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस ही होता है। और उससे पहले
चश्मा का जो प्रयोग किया जाता है वो उत्तल लेंस का बना होता है, तो ये उत्तल लेंस का प्रकार का होता है। तो ये क्या करता है ना, एक बार ये चश्मा के जो लेंस होता है उससे वस्तु की जो आपतित किरण है वो यहाँ से अपवर्तित होती है और ये इसको थोड़ा सा अभिसारित कर देती है। अभिसारित का मतलब थोड़ा सा और मोड़ देती है, जिससे है ना मानव नेत्र का जो लेंस है उसको आसानी से हो जाता है और वो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है या है ना उसको फोकस कर देता है रेटिना पे, जिससे स्पष्ट दिखाई देता है। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बना चश्मा का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है।